Hello students, this is Neha Rajput here. Today again we are discussing the psychology questions. ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेन मैंने लिखे हुए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं. होपफुली आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी. तो आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे. मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी अ लिसनिंग लेसन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 लेसन. ठीक है, ये लिसनिंग लेसन के बारे में है. फर्स्ट मैंने बताया था प्री लिसनिंग, और दूसरा आ जाएगा द वाइल लिसनिंग, और तीसरा आ जाएगा आफ्टर लिसनिंग. जो प्री लिसनिंग है वो किस लिए की जाती है? मेंटली प्रिपेयर करना बच्चों को. ठीक है, कि हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर दें कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं. उन्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई हाँ, उन्हें एक पुश दे रहे हैं कि हम आगे अब ये करने वाले हैं. वाइल लर्निंग ये किस लिए करी जाती है? जो बच्चे हैं वो है ना लंबा नहीं सुन पाते, तो छोटा मतलब ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल हो. और आफ्टर लिसनिंग जो होती है इसमें बच्चों से क्या करवाया जा सकता है? उनका फीडबैक लिया जा सकता है. इसमें राइटिंग वर्क भी हो सकता है आफ्टर लिसनिंग में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अब 25 से. देखो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. मैंने कल वाला आपको बता दिया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हम प्रॉपरली. तो इसमें आ जाएगा मल्टी सेंसरी टीचिंग. अब देखिए सेंसरी किस वर्ड से जुड़ा है? ये सेंसेस से जुड़ा है. मतलब आपको इस तरीके की टीचिंग करनी है कि आपकी सारी सेंसेस क्या हो जाए, सब एकदम एक्टिव हो जाएं, अच्छे से आप समझ पाएँ. तो इसमें अधिगम की शैलियों की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना. मतलब लर्निंग स्टाइल जो है सबका वो अलग अलग है, और आपको इस तरीके से अपनी टीचिंग करनी होती है कि सबका कोई जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो देखकर और सुनकर अच्छे से पढ़ पाती है, बट मैं बुक्स को रीड करके ही अच्छे से समझ पाती हूँ. तो सबकी अपनी अलग अलग तरीके होते हैं. तो ये मल्टी सेंसरी में हम सारे स्टाइल्स को कवर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा. अब देखो ये वाला आ जाएगा क्वेश्चन, हिस्ट्री के बारे में. अब ये कई क्वेश्चन पता नहीं साइकोलॉजी में क्यों दिए जाते हैं, पर आप रीड आउट कर लेना कि हाँ इसके ऐसे क्वेश्चन से भी डील किया जा सकता है. जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा असंबंध नहीं आएगा, यहाँ पर संबंध आएगा. ठीक है, ये ठीक कर लेना आप. संबंध होता है उसमें, और समाप्त होने वाली होती है हिस्ट्री, तो है ना, एक कि भाई हाँ ये एक के बाद एक टाइम के बाद वो समाप्त हो जाती है, वो हिस्ट्री कहलाई जाती है. नेक्स्ट आ जाएगा, ये पॉइंट प्रॉपर एग्ज़ाम में आया था, ये मेरा कोई पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट आ जाएगा इसमें भविष्य की अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या. हाँ, कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते, हम पास्ट को ध्यान में रखकर. तो ये भी हिस्ट्री के बारे में ठीक हो जाएगा. यह इतिहास युगों से मानव के प्रयासों तथा उपलब्धियों से संबंधित है. कि हमने पास्ट में ट्रायल एंड एरर नहीं होता, और ट्रायल एंड एरर में अगर हमारा सब कुछ सही हो गया तो सही है, और अगर कुछ हमने अगर गलतियाँ की हैं तो हम उससे सीखते हैं. ये उसके बारे में है. नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सेमी सोशल. देखिए ये भी बहुत अच्छा है, मतलब बड़ी अलग अलग चीज़ें सी पूछी हुई थी तो मैंने सब नोट डाउन कर ली थी. इसमें आ जाएगा सेमी सोशल साइंस, ये क्या होता है. और नेक्स्ट आ जाएगा साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशन. देखिए सेमी का मतलब ही आधा होता है ना, सेमी सर्कल तो आधा सर्कल है ना, अर्धगोला तो अर्धवृत्त सॉरी. सेमी सोशल साइंस का मतलब जिसमें जो सामाजिक विज्ञान है पर वो आधा है. जैसे इसमें एथिक्स आ जाएंगे, समाज का उस पर प्रभाव है, तो इसमें एथिक्स, एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी. तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशन. अब देखिए इसमें साइंस जो है वो प्योर साइंस है, पर उस पर थोड़ा सा प्रभाव किसका है, समाज का है. जैसे कि ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी,
साइंस। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लिंग्विस्टिक लगता है, जैसे उसमें प्रॉपर रूल्स हैं, उसकी अपनी ग्रामर है, पर उस पर समाज का भी प्रभाव है कि हम बोलते तो अपने ही तरीके से हैं, है ना, उसका हमारा टोन जो है वो अलग होते हैं सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये इजी है, वैसे तो सबको आना चाहिए। लाइन सेगमेंट जो होती है इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं प्रॉपर। देखिए, द सेट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग 2 पॉइंट होंगे और बीच में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एंडिंग पॉइंट और लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मतलब जो इनके एंड पॉइंट होते हैं उनके बीच में जितना भी उसकी लंबाई होगी वो कहलाएगी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि जो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ये भी इजी है। जो कॉलिनियर पॉइंट है वो होते हैं जैसे इफ़ 2 और मोर पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन, मतलब अगर एक लाइन पर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ट्रांसमिशन अप्रोच क्या होती है, ये मुझे नहीं पता था। तो ट्रांसमिशन जो अप्रोच होती है उसे एक्सपोजिटरी अप्रोच भी बोलते हैं। ये टीचर सेंटर्ड होती है, इसमें जो बच्चा है वो एक्टिव नहीं होगा, टीचर एक्टिव होगा। तो ट्रांसमिशन अप्रोच का दूसरा नाम पूछा गया था एक्सपोजिटरी अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये आ जाएगा बायोग्राफी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। कई बार हम अगर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बस रीड आउट कर लो एक बार इन सबको, कि माइंड में रहने चाहिए। जैसे प्लांट ज्योग्राफी आ जाएगी, जू आ जाएगी, इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम आ जाएगा, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी आ जाएगी। मतलब जिसमें भी जान है, जैसे प्लांट्स, जू, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये जिसके अंदर भी बायो लाइफ है तो वो सब बायोग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो पोस्टुलेट है, इसका मतलब क्या होता है। पोस्टुलेट बहुत अच्छा है, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड। ये पोस्टुलेट होते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड, मतलब जो जिनका हमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है पर हम उन्हें मानते चले आ रहे हैं और वो प्रूवन है, सेल्फ प्रूवन एक तरीके से हैं, ये वाली चीज़ है। जैसे कि यूक्लिड के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, एक्सियम्स हैं। तो उनमें से सबसे जो बहुत चर्चित रहा है वो ये रहा है कि 2 पॉइंट्स में से केवल एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। अगर हमने 2 डॉट कहीं पर ड्रॉ कर दिए हैं तो वहाँ से केवल और केवल एक ही लाइन बनेगी, एक से ज़्यादा नहीं बनेगी। तो ये पोस्टुलेट है जिसका कोई हमें एज सच कोई लॉजिक नहीं पता है, पर हाँ ये प्रूवन भी है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रेंज के बारे में दिया है, ये अगेन मैथ्स का क्वेश्चन आ जाएगा। जो रेंज है इंक्लूसिव, इसमें क्या होगा, लोअर और अपर जो है वो इंक्लूड होता है इसमें। लोअर और अपर जो टर्म होगी हमारी वो इंक्लूड होगी रेंज में। इंक्लूसिव मतलब उन्हें शामिल किया जाएगा। स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक मतलब मुख्य रूप से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आउटपुट ऑब्टेन पर यूनिट ऑफ इनपुट गिवन। देखिए, अगर आपने पर यूनिट में जितना भी इनपुट लगाया है उससे आपको क्या आउटपुट मिला है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाएगी। जैसे आपने 1 घंटे में कितना पढ़ा है और उसका क्या आउटपुट रहा है, तो पर यूनिट में आपने इनपुट लगाया और उसका आउटपुट रहा कितना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने ये मैथ से रिलेटेड फील्ड में रहे हैं, ठीक है। इसमें इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट थी जो उस टाइम मतलब जो आप भी समझ लो अभी। फर्स्ट आ जाएगा, इन्होंने केयरफुल एंड एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट, ये इन्होंने दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स में इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा कॉरिलेशन एंड सीक्वेंस, कि भाई एक के बाद एक चीज़ आती है, ये इन्होंने दिया है। थर्ड आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ
साइंटिफिक रूल विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब उनके पीछे लॉजिक रहेगा, ऐसे ही वो रूल्स नहीं रहेंगे। अब ये वाला अच्छा था, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सही था। मॉडल प्रोवाइड सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसमें सारे मॉडल्स के नाम पता होने चाहिए तुम्हें, जो भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा रिसोर्स मॉडल, सेकंड आ जाएगा इटिनेरेंट मॉडल, थर्ड आ जाएगा संयुक्त। एक्चुअली संयुक्त को ही सहकारी या स्वनिहित ही बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रिसोर्स मॉडल, जैसे कि रिसोर्स रूम नहीं होते, उसमें बच्चे को उसमें लेकर जाया जाता है और चीज़ों को, अगर को किसी को स्पेसिफिकली किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रिसोर्स मॉडल वहाँ पर यूज़फुल होंगे। इटिनेरेंट मॉडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद टीचर हो जाता है। इटिनेरेंट का बेसिक जो रूट मीनिंग होता है वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना। तो इटिनेरेंट मॉडल देखो, इसे परिभ्रामी मॉडल भी बोला जाता है हिंदी में। फिर सहकारी और संयुक्त मॉडल का यूज़ तो होता ही इंक्लूसिव एजुकेशन में है। तो इन सारे मॉडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा, अब हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा है ये वाला। 4 मेन टूल ऑफ थिंकिंग, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए। फर्स्ट आ जाएगा इसमें कोट की फुल फॉर्म क्या होती है, कोट की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, ठीक है। इस मतलब दिमाग, माइंड से रिलेटेड है ये वाली, क्योंकि थिंकिंग वाली है ना, तो कोट की फुल फॉर्म भी यही, इसमें कॉग्निटिव आ ही रहा है। ये किस लिए यूज़ होती है, ये असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये कि आपने उस लेवल के उच्च स्तर की जो सोच है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा माइंड मैपिंग, जो ये किसने दिया है, ये टोनी ने दिया है माइंड मैपिंग। और दे आर डायग्राम दैट विजुअली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जो भी आप देखते हो उसे आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं क्या करते हो, फिक्स कर लेते हो, कुछ कुछ चीज़ों के रूप में याद रख के कि भाई हाँ रिलेट करके आप माइंड मैपिंग कर लेते हो। थर्ड आ जाएगा कंसेप्ट, फोर्थ आ जाएगा क्वेश्चनिंग। तो 4 मेन टूल ऑफ थिंकिंग के ये हैं, याद रखना, कोट, माइंड मैपिंग, कंसेप्ट, क्वेश्चनिंग। फिर आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 कोर लाइफ स्किल एज लेट डाउन बाय WHO। तो WHO ने क्या दिया था हमें, 10 कोर लाइफ स्किल दी थी, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट आ जाएगा कम्युनिकेशन, दूसरा आ जाएगा कोर, मतलब बेसिकली ये वाली स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, बातचीत, क्रिएटिविटी, थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब ये कहीं ना कहीं वो वाली स्किल है जो कि आपको अपनी लाइफ जीने में हेल्प करती हैं, और जो लाइफ बहुत लग्जूरियस नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ कहीं ना कहीं, ठीक है, बिना टेंशन के। जैसे कम्युनिकेशन, आपको संवाद आना चाहिए। क्रिएटिविटी, आप थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए चीज़ों को लेकर। अगर आपके पास कोई नॉर्मल चीज़ भी है तो किस तरीके से क्रिएटिविटी का यूज़ करके उसे इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको हर पहलू के बारे में सोचना आना चाहिए। कॉपिंग विद स्ट्रेस, कॉपिंग विद इमोशन, आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के साथ कैसे आप डील करोगे, आपके इमोशन कम ज़्यादा होते हैं उन्हें कैसे डील करोगे, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस आने चाहिए। एम्पैथी, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना आना चाहिए, मतलब दूसरे के इमोशन बिल्कुल ऐसे फील करना जैसे हमारे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल, मतलब दूसरों को समझना कि वो क्या सोच रहे हैं, ये वाली स्किल भी आपके अंदर आनी चाहिए। अब हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि अ, अ, जो कम्युनिकेशन, कॉपिंग विद स्ट्रेस और कॉपिंग विद इमोशन, ये बिल्कुल सिमिलर से हैं, एक साथ याद हो जाएंगे। और इमोशन से रिलेट करता है एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी भी इसके साथ लर्न हो जाएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, CCC वाले लर्न करो, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तीनों लर्न हो जाएंगे एक साथ। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, देखो
प्रॉब्लम है डिसीजन, तो प्रॉब्लम में सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। फिर जब डिसीजन मेकिंग हो जाएगी तो सेल्फ अवेयर हो कि हमने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं। लास्ट में इंटरपर्सनल आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नेगेटिव नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे नेगेटिव और नॉन वर्बल जो कि बोले नहीं जाते वो वाले नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट कौन से है। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके किसी काम को बढ़ाए, है ना, कि आप बार बार वो काम कर रहे हो। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, कि आप किसी से ऐसे अनोय हो रहे हो, चिढ़ रहे हो। एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशेंट, आपके अंदर धैर्य नहीं है, इम्पेशेंट हो रहे हो आप। स्नियरिंग, मतलब आप पे किसी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, वही वाली चीज़, नेगेटिव नेगेटिव वाली। थर्ड आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा अब कॉलोनियलिज्म। ये क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया पर, ये पूछ लिया गया था। तो फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिवाइसेस टेक्निक यूज फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। देखो हम यहाँ पर हैं अभी, आप कंफ्यूज मत होना कोई भी, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम अभी। डिवाइसेस टेक्निक यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग, वो वाली तकनीकें, हमने ऊपर टूल पढ़े थे, टूल अलग अलग हैं और टेक्निक अलग है, याद रखना, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ये वाला, तो इसीलिए मुझे याद है। तो माइंड मैपिंग आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा माइंड मैपिंग, टूल में भी आ रहा है, टेक्निक में भी आ रहा है, ठीक है। पिक्चर रीडिंग आ जाएगा, डायग्नोसिस एंड इवेल्युएशन आ जाएगा, रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, मॉडल ऑफ टेक्निक आ जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, करिकुलम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अब इन्हें याद कैसे करें इन टेक्निक्स को, देखो थोड़ा सा तोड़ के तो लर्न करना पड़ेगा, ये एकदम से नहीं रटी जा सकती। देखो माइंड मैपिंग, इसके बाद आप पिक्चर बनाओगे तो पिक्चर रीडिंग, फिर आप उसे डायग्नोस देखोगे कि क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इवेल्युएशन करोगे, अगर प्रॉब्लम मिली तो रेमेडी दोगे, उसकी रेमेडी दी, उसके बाद आप क्या करोगे, एक मॉडल तैयार करोगे, मॉडल ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछोगे, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आप एक करिकुलम डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ये तो नॉर्मली लर्न करी जा सकती हैं, ये टोटल 8 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 4 P's, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी, ये कैसे लर्न किया जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट आ जाएगा पर्सन, प्रोडक्ट, प्रेस, प्रोसेस। देखिए जो प्रेस है ना वो एनवायरनमेंट है यहाँ पर, तो पर्सन जिस भी एनवायरनमेंट में है उसमें एक प्रोसेस करेगा, और कुछ भी प्रोडक्ट वो बनाएगा, ठीक है। ये 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 42 अमेंडमेंट, एजुकेशन पुट कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब उसे समवर्ती सूची में रख दिया गया था। ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ईयर भी पूछ लिया गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम सोचते हैं शायद उसके नहीं होंगे, जैसे फर्स्ट स्क्रप्यूलस, इंट्रोवर्ट स्क्रप्यूलस हो ज़रूरी नहीं है, हम ये सोच लेते हैं चालू भी होगा, है ना, बोलता नहीं है, तो ये वाला लर्न करने वाला चीज़ थी। लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाँ ये वाला नॉर्मल है। प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, खुद से काम करता है। लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी विद पीपल, ये भी ठीक है। इंक्लाइन टू वरी, ये वाला देखो हम ये सोचते हैं कि नहीं चिंता नहीं करता, पर वो इंक्लाइन मतलब वो बहुत चिंता करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। मोर इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्टिव फीलिंग, मतलब उसकी फीलिंग का एंड नहीं है कुछ, वो आती जाती है, ओपन एंडेड है, क्योंकि लास्ट में आ जाता है, क्योंकि वो सोचता ज़्यादा है। लास्ट में आ जाएगा केयरफुल ऑफ एलिमेंट एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब वो चीज़ों का ध्यान भी रखता है ना, पर्सनल एलिमेंट और बिलोंगिंग्स रखा हुआ है ना यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा अब ऑथोरिटेरियन और परमिसिव बिहेवियर, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए इसके लिए एक वो भी है, कोटेशन भी है, स्पेयर द रोड मीन्स स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब होता है अगर आप
छड़ी से बच्चों को दूर कर दोगे, इसका मतलब आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो जो अथॉरिटेरियन है, मतलब अथॉरिटी यहाँ पर सुप्रीम कौन है? टीचर है। बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे, टीचर बनाएगा। परमिसिव अथॉरिटेरियन के ही अगेंस्ट में आया, एक तरीके का रिवोल्ट लगा लो। इसमें बच्चों के लिए कोई रूल्स नहीं होंगे, उन्हें फ्री छोड़ा गया। तो परमिसिव इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, अब ये देखिए, ये आ जाएगा नेक्स्ट, कोट टूल। कोट हमने पढ़ा था ना, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, हमने उसमें पढ़ा था ये 4 मेन टूल ऑफ थिंकिंग, तो उसमें कोट आया था। अब देखिए इसमें प्रॉपर इसके कुछ वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ये टोटल कितने हैं? 7 हैं। तो ये प्रॉपर आ जाते हैं कि ये कोट के अंडर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट आ जाएगा कंसीडर ऑल फैक्टर, CAF। ठीक है, आपको ये फुल फॉर्म भी दे दी जाएगी और ये शॉर्ट में भी दिए जा सकते हैं। तो CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर। जो कोट है, देखो जो कॉग्निटिव रिसर्च कर रहा है वो सारे फैक्टर देखेगा ना। तो कंसीडर ऑल फैक्टर। AGO, एम गोल ऑब्जेक्टिव, उसका हमेशा कोई उद्देश्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा PMI, प्लस माइनस इंटरेस्ट आइडियाज़। ठीक है, वो प्लस माइनस करेगा, जो देखेगा ऊपर नीचे करेगा अपनी सोच को ही। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मतलब जो चीज़ें उसे रखनी है, उसे जो उसे इम्पोर्टेंट रखनी है, मतलब इम्पोर्टेंट लगती हैं, उसे सबसे पहले रखेगा, और जो नहीं लगती उसे इम्पोर्टेंट, उसे बाद में रखेगा। नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल, कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी वो सोचेगा। नेक्स्ट आ जाएगा ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी और चॉइसेस। अगर किसी पर्टिकुलर वे से उसे नहीं मिल रहा जो वो चाह रहा है रास्ता, तो वो दूसरे को चूज़ करेगा, है ना, दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज़ करेगा। वो कोट टूल के अंदर ही करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव रिसर्च कर रहा है ना, माइंड वाली चीज़ कर रहा है। अदर पीपल्स व्यू, वो दूसरों के व्यू से भी सोचेगा यहाँ पर। ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। ये किसने दिया था? ये किलपैट्रिक ने दिया था। ये बस डायरेक्ट ऐसे ही नाम पूछ लिया गया था। और बस आज के लिए इतना ही। होपफुली मैंने आपको क्रिस्प एंड क्लियर काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं और आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।